हेलो दोस्तों, वात्सल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जानते होंगे कि इस चैनल में लगातार यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट आते रहते हैं, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए इस वीडियो के टॉपिक की ओर आते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, आर्टिकल 1 से 4 के बीच जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, संवैधानिक प्रावधान है, उन सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 1, आर्टिकल 4 और इसके जितने भी आयाम हो सकते हैं, केसेस के बारे में पढ़ेंगे कुछ। जैसे बीरूबाड़ी केस है, लैंड एग्रीमेंट एक है बांग्लादेश के साथ, उसको पढ़ेंगे। आरसी पौदगिल केस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लगातार ऐसे वीडियोस बनाते रहे हैं, तो आइए चलते हैं आगे इस वीडियो के। तो सबसे पहला है दोस्तों आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 आप जानते होंगे कि ये कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। आप जानते होंगे कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। आप जानते होंगे कि ये भी जो राज्य है वो विनाशी है, लेकिन जो संघ है भारत का वो अविनाशी है। अविनाशी इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोला जाता है। यानी जो राज्य हैं वो अगर चाहें तो भी संघ से अलग नहीं हो सकते, जैसे आप यूएस में जानते होंगे, यूएस में ऐसा कहते हैं कि अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, लेकिन जैसे उसको कहते हैं फेडरेशन। लेकिन इंडिया इज़ नॉट फेडरेशन, इंडिया इज़ फेडरलिज्म कंट्री, इसको कह सकते हैं एक तरह से आप संघवाद। सॉरी, जो संघ का एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटी में, उसके अंतर्गत इसको आप देख सकते हैं। राज्य विनाशी है और संघ अविनाशी है। तो आप ये भाग 1 का है, मैं बताना पहले मैं भूल गया था। भाग 1 है, भाग 1 में जान सकते हैं भारत और उसके राज्य क्षेत्र के जो बारे में है उसके बताया गया है, ये आर्टिकल 1 से 4 तक। तो हम आर्टिकल 1 के जो आयाम हो सकते हैं, आर्टिकल 1 के आयामों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या अंडरस्टूड बातें हैं जिसको हम सभी को जानना चाहिए। तो एक जो शब्द आता है दोस्तों, भारतीय संघ का आता है, भारतीय संघ। और एक आता है भारत का क्षेत्र। संघ और क्षेत्र का यहाँ पे मेनली डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय संघ इसका मतलब सिर्फ भारतीय राज्य है, सिर्फ भारतीय राज्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन जो भारत का क्षेत्र है उसमें राज्य आ जाएगा, इसमें जो यूनियन टेरिटरीज है वो आ जाएंगे, और जो भविष्य में जो जो यूटीज हमारे बनेंगे, जो अर्जित राज्य क्षेत्र होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। आपका जो भारतीय संघ है और इसका क्षेत्र है, संघ और क्षेत्र, ये संघ लिखा है और ये क्षेत्र। इसमें संघ में केवल भारत के जो राज्य हैं, जैसे एमपी, यूपी, जो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये। लेकिन क्षेत्र में दोस्तों राज्य भी आएगा, यूटी भी आएगा और भविष्य के यूटीज भी आएंगे, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये कहता है कि ये जो प्रथम अनुसूची है दोस्तों, प्रथम अनुसूची में राज्य के साथ जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनको भी पहचान दी गई, उनको
पहचान दी गई। 7वां संविधान संशोधन, प्रथम अनुसूची आप जानते होंगे, इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नाम या उसके पहचान होते हैं, उसके अंतर्गत उसको स्थापित किया गया। और आगे देखते हैं दोस्तों, यूटी यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी और जो यानी इसको संघ राज्य क्षेत्र हम कह सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी परिभाषा जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से विशिष्ट होने चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक तौर पे विशिष्ट क्षेत्र हैं ये, ये विशिष्ट क्षेत्र होने चाहिए। ये प्रशासनिक तौर पे दोस्तों, प्रशासनिक तौर पर बहुत छोटे होते हैं ये। इसका स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक कार्य लगभग असंभव होता है। स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको ना तो राज्य का दर्जा दिया जाता है, ना ही इसको इसको इसीलिए राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, इसलिए इसको संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया जाता है, जिसका प्रशासन आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 240 के तहत प्रेसिडेंट जो होता है, इसका जो आर्टिकल 240 के तहत प्रेसिडेंट जो होता है हमारे केंद्र के, वो इसका प्रशासन देखते हैं अपने जो जैसे उपराज्यपाल हो गए प्रशासक के थ्रू। और इसके आगे देख सकते हैं दोस्तों, आर्टिकल 2 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए जो राज्य होंगे उसका प्रवेश होगा और उसके स्थापना होगा। इसमें देख सकते हैं कि संसद कहा गया है कि जो हमारे संसद है, जो पार्लियामेंट है हमारे, वो विधि के द्वारा यानी कोई विधि या कोई कानून के द्वारा हमारे जो राज्य हैं उसको आप प्रवेश करा सकते हैं, और कोई राज्य है उसके स्थापना भी करा सकते हैं। तो पूरी तरह से अधिकार संसद को दिया गया है इसमें। लेकिन एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि संसद को ही एक निरपेक्ष अधिकार नहीं दिया गया है, इसमें निरपेक्ष अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायिक समीक्षा के अधीन दोस्तों इसको रखा गया है, ताकि जो राज्य है या जो संसद है, जो सरकार है, वो एक पक्षीय ढंग से ये ना कर पाए। इसके 3 विषय का मूल्यांकन यानी बनाना है तो इसको 3 विषय का मूल्यांकन करना जरूरी है। 3 विषय का मूल्यांकन, जो 3 विषय हैं वो ये हैं कि संवैधानिक जो नीति का पालन किया हो, और दूसरा है कि आर्टिकल 2 में सदन की निरंकुश शक्ति नहीं, और तीसरा है न्यायिक शक्ति या समीक्षा बोल सकते हैं, जो मैं पहले ही आपको बता चुका। न्यायिक शक्ति है उसके न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 2, इसमें मूलतः प्रवेश और स्थापना की बात की गई है। प्रवेश वो हैं जो पहले से राज्य हैं, और स्थापना वो जो नए राज्य जो स्थापित होते हैं उसके बारे में बात की गई है। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में क्या क्या बातें हैं, इसमें कहा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन, इसमें राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है। ये संसद को ये अधिकार है कि कोई राज्य के सीमा को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, या सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या किसी नए जो राज्य को बॉर्डर राज्य है उनको कोई अन्य राज्य घोषित कर सकता है। मेनली इसमें आता है कि सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या कोई परिवर्तन कर सकता है सीमा में।
कोई कानून इसके लिए संसद ही बना सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंतर्गत कुछ शर्त रखे गए हैं, प्रोविज़ो रखे गए हैं। इसके अंतर्गत पहला शर्त ये है कि इसका जो कानून है उसको लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। और उसके बाद जो सिफारिश है उसको जो संबंधित राज्य है, संबंधित राज्य के विधानसभा में या विधान परिषद में भेजना अनिवार्य होगा। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा है इसके पास एक समय रहेगा, ये समय का पालन उनको करना अनिवार्य होगा। इस समय में ही वो अपना जवाब भेज सकती है। लेकिन वो जो जवाब भेजती है संसद के वो बाध्यकारी नहीं होता, यानी संसद वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो ये संसद पे बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं होता। और ये सेम केसेस संघ राज्य क्षेत्र में भी ये जो सेम केसेस हैं संघ राज्य क्षेत्र के मामले में भी लागू होते हैं। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में संसद को ये अधिकार होता है, सिर्फ संसद को, वो वहाँ विधानसभा या विधान परिषद को वहाँ नहीं भेजती। ये संसद को ही अधिकार होता है कि उसकी सीमा को परिवर्तित कर सकती है या बढ़ा सकती है, घटा सकती है। उसके बाद दोस्तों हम एक आर्टिकल 2 के एक आयाम देख लेते हैं। आर्टिकल 2 का शायद मैं भूल गया था बताना। आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि जो प्रथम अनुसूची में संवैधानिक रूप से भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का जो हिस्सा नहीं है उसको आर्टिकल 2 के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है। ये शायद मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसको बहुत अधिक डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे हम देख सकते हैं कि अगर कोई विदेशी भूमि को, इसके ही मापदंड है, आर्टिकल 3 के ही आयाम चल रहे हैं ये। अगर कोई विदेशी राज्य क्षेत्र है, विदेशी राज्य क्षेत्र है, उसको अधिग्रहित करना है तो वो साधारण विधेयक जो होता है, विधेयक से काम नहीं चलेगा। यहाँ संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा। यानी कि अगर कोई विदेशी राज्य क्षेत्र को आप अधिग्रहित करते हैं तो साधारण विधेयक से काम नहीं चलेगा, संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। जैसे आप इसके एग्जांपल मैं दे देता हूँ। 1961 में दादरा नगर हवेली जैसे हमने अधिग्रहित किया था, तो इसके लिए हमने 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे अपने संविधान में। 1961 में ही गोवा और दमन को हमने अधिग्रहित किया था, उसके लिए हमने 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया अपने संविधान में। 1962 में ही पुदुचेरी के लिए 14वां संविधान संशोधन अधिनियम हमने लाया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर पहले से कोई राज्य क्षेत्र में सिर्फ सीमा में परिवर्तन करना है, सिर्फ सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो साधारण विधेयक लाया जाएगा। सिर्फ साधारण विधेयक। लेकिन अगर किसी विदेशी राज्य क्षेत्र को अधिग्रहित करने की बात आएगी तो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा संसद के द्वारा। इसको किसी भी हाल में इसका अनुपालन करना ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बेरूबाड़ू केस की कुछ अनुशंसाएं हैं। बाड़ी केस की अनुशंसा है जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं कि इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सदन की शक्ति नहीं कि वो जो भारत का कोई क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, उसको विदेशी क्षेत्र को दे। अगर वो ऐसा करती है तो उसको
संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के साथ। तो वहाँ पे 7वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। हमने अपने जो संविधान है उस पर 7वां संविधान संशोधन किया और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हमने किया था। उसके बाद हम आर्टिकल 4 देखते हैं। इसमें कह सकते हैं कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई अगर विषय सदन में लाया जाता है जिससे प्रथम व चौथी अनुसूची में परिवर्तित होती है तो ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। विधेयक नहीं माना जाएगा। इसको एक बार और डिक्टेट कर देता हूँ। आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के विषय अगर संसद में प्रथम और चौथे अनुसूची के अंतर्गत परिवर्तित करने के लिए लाए जाते हैं तो संविधान संशोधन विधेयक वो नहीं माना जाएगा। संवैधानिक शर्तों का पालन जरूर किया जाएगा। इसका एक केस, अगला एक केस आएगा आरसी पौदगिल केस। आरसी पौदगिल केस में कहा गया कि जो सिक्किम है, सिक्किम के विधानसभा सीट में एक सीट ऐसी होगी जो धर्म विशेष के लिए एक सीट पहले से रिजर्व होगी। अब जानते हैं कि धर्म के कारण कोई सीट रिजर्व नहीं होती है, लेकिन ये सीट बौद्ध धर्म की एक सीट होगी जो आरक्षित होगी विधानसभा में पहले से ही। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जैसे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी में कन्वर्ट किया गया। तो लगभग ये क्वेश्चन आता है कि क्या राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में बदला जा सकता है? बदला जा सकता है। ये विशेषता जम्मू कश्मीर के मामले में आप देख सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या तो संविधान हमारा ये कहता है कि जो आर्टिकल 3 है इसके अंतर्गत आप राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में बदल सकते हैं, यूटी में बदल सकते हैं, लेकिन उस राज्य का ये मांग होना चाहिए और अलग से संघ राज्य क्षेत्र बनाने का संकल्पना भी विद्यमान होनी चाहिए। तभी आर्टिकल 3 के तहत ये राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में बदला जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।